अस्सलाम वालेकुम। तो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को स्टार्ट किया हुआ है, द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को हम पढ़ रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमारा इसका लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस पर लगने वाली फोर्स जो है उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो इससे पहले हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टडी करंट की वीडियो की है, तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दूंगा, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को समझेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ स्टडी करंट को समझेंगे, तो देन आपको फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड जो है इसकी समझ आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी कंडक्टर को आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो क्या होता है, जब आप किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उस पर एक फोर्स लगती है, जिसको हम मैग्नेटिक फोर्स का नाम देते हैं। अब जरा देखिएगा कि हम यहां पे हमारे पास एक पेग है, यानी एक कील है, और उसके ऊपर मैंने एक वायर जो है उसको वाउंड किया हुआ है, और मैं इसके साथ एक बैटरी लगाता हूं। तो देखिएगा जरा क्या होने वाला है इसमें। तो जब इसके साथ मैंने एक बैटरी को अटैच किया तो अब मेरे पास कुछ यहाँ पे आयरन यानी कि पिन्स हैं, या कॉमन पिन्स हमारे पास हैं। तो जब इसको हम देखते हैं तो क्या हो रहा है, ये देखिएगा कि जब इसके साथ हमने एक बैटरी अटैच की है तो इस वजह से ये हुआ कि इसने इन पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। इसका मतलब इस कंडक्टर में से जब करंट पास हुआ तो इस कंडक्टर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी। अब मैग्नेटिक फील्ड के पैदा होने की वजह से क्या हुआ, ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गया। जस्ट लाइक जैसे मेरे पास एक बार मैग्नेट है, एक परमानेंट मैग्नेट है, तो इसको जब आप लोहे की चीजों के करीब लेके जाते हैं तो उनको अट्रैक्ट करने लग जाता है। जस्ट लाइक आपने देखे होंगे, जैसे कि ये मेरे पास मैग्नेट है, आप देखिएगा जरा, ये दो मैग्नेट मेरे पास है, ये भी, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो परमानेंट मैग्नेट की तरह जब ये भी एक मैग्नेट के तौर पर काम करेगा तो ये इन पिन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जैसे मैं बैटरी यहां से रिमूव करूंगा तो बैटरी के हटाने से, क्योंकि अब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो नहीं होगा, तो जिस वजह से इसका जो एक मैग्नेटिक इफेक्ट हुआ था, यानी ये मैग्नेट बना था, तो वो इसका टेम्परेरी मैग्नेटिज्म जो हमने बनाया इसको, यानी टेम्परेरी इसको जो मैग्नेट बनाया, तो वो इसकी मैग्नेटाइजेशन जो है वो खत्म हो जाएगी और ये पिन्स को क्या करेगा, ये पिन्स को छोड़ देगा। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब एक कंडक्टर कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगती है। अब देखिएगा कि मैंने एक यहां पे एक कंडक्टर रखा हुआ है और इसके साथ एक बैटरी अटैच की हुई है। तो जब इसके साथ मैं बैटरी अटैच करता हूं तो इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने लग जाता है। जब कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होगा तो इस कंडक्टर के अक्रॉस एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा, और हमने इसको परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टर को रखा हुआ है। इस कॉइल को हमने परमानेंट मैग्नेट यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको रखा था। तो जब करंट इस कॉइल में से पास हुआ तो मैंने आपको बताया कि कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होना शुरू हो गया। अब ये परमानेंट मैग्नेट जो है, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की जानब जाती हैं। जैसे ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की जानब, नॉर्थ से निकलेंगी साउथ की जानब। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही हैं। अब एक तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और दूसरा वो मैग्नेटिक फील्ड बना जब इस कंडक्टिंग वायर में से हमने करंट पास किया। तो जब इस कंडक्टिंग वायर में से करंट पास हुआ तो इसका भी मैग्नेटिक फील्ड है, और ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे पर अफेक्ट करेंगे, यानी ये एक दूसरे पर असरअंदाज होंगे।
तो जब ये एक दूसरे पर असरअंदाज होंगे तो इन पे लगने वाली फोर्स जो है वो हम फाइंड करना चाहते हैं कि इस पे लगने वाली फोर्स जो है वो किस तरह से होगी। तो इसके लिए आपको अपने हाथ को इस तरह से करना पड़ेगा। जब आप अपने हाथ को इस तरह से करते हो तो जो इसमें थंब होगा यानी अंगूठा होगा वो शो करेगा डायरेक्शन ऑफ करंट को, और ये मेरी स्ट्रेट फिंगर जो हैं ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को शो करेंगी, और मेरी पम यानी हथेली जो है ये लगने वाली फोर्स को शो करेगी कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, फोर्स अपवर्ड लग रही है या डाउनवर्ड लग रही है। अब देखिएगा इसी चीज को यहां पे कि हमारे पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की जानब मूव करके जा रही हैं, और जब इस बैटरी के जरिए हमने इस कॉइल को, इस कंडक्टिंग वायर को करंट दिया तो इसके अंदर करंट फ्लो हो रहा है और जिसकी वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब देखिएगा जरा यहां पे थंब शो करता है करंट को और स्ट्रेट फिंगर जो है वो शो कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और जो हमारी हथेली है तो ये किसको शो कर रही है, ये फोर्स को शो कर रही है। अब यहां पे देखें कि इस कंडक्टर को मैंने कुछ यूं रखा हुआ है, यानी इस कंडक्टिंग कॉइल को मैंने इस तरह से रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं परमानेंट मैग्नेट की वो नॉर्थ से साउथ की जानब मूव करके जा रही हैं, नॉर्थ से साउथ की जानब मूव करके जा रही हैं। समझिएगा ये नॉर्थ पोल है और ये हमारे पास क्या है, साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही हैं। ये एक यू शेप मैग्नेट के अंदर मैंने इस कंडक्टिंग कॉइल को रखा हुआ है। जब इसको रखा हुआ मैंने यू शेप मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस कंडक्टिंग वायर को, तो कंडक्टर में आप देखें करंट किस तरफ को फ्लो करके जा रहा है, करंट मेरी थंब के डायरेक्शन में फ्लो करके जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो मेरी स्ट्रेट फिंगर के डायरेक्शन में फ्लो करके जा रहा है, और लगने वाली फोर्स जो है वो अपवर्ड होगी, यानी इस पे लगने वाली फोर्स जो है वो इन द अपवर्ड डायरेक्शन है, यानी उसकी डायरेक्शन ऊपर को है। तो यहां पे देखिएगा हम यही चीज यहां पे दिखा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है और करंट इस डायरेक्शन में है, तो लगने वाली फोर्स जो है वो इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में है। अब जो इस पे फोर्स लग रही है वो अपवर्ड लग रही है या डाउनवर्ड लग रही है, तो ये डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरफ को है। और अगर यही करंट इस तरफ को फ्लो कर रहा होता तो इस पे फोर्स इस तरह से यानी डाउनवर्ड लगनी थी, नीचे की तरफ फोर्स इस पे अप्लाई होनी थी। तो यह तरीकाकार है फोर्स को फाइंड करने का। और यहां पे हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग वायर को रख के भी दिखाया हुआ है। अब देखिएगा अगर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब मूव करके जा रही हैं, तो लगने वाली फोर्स इस तरह से है। और इसी तरह से अगर हम यहां पे करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, यहां पे करंट इस तरह से फ्लो कर रहा था और यहां पे करंट कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ यहां पे इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो लगने वाली फोर्स जो है वो अब अंदर की जानब है, यानी पहले फोर्स जो है वो मेरे से अवे जा रही थी, अब फोर्स क्या आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। यानी उस कंडक्टर कॉइल पे लगने वाली फोर्स जो है वो डिपेंड करती है कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ को है। तो लगने वाली फोर्स लेफ्ट साइड को है या राइट साइड को है, ये डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ करंट पे कि करंट की डायरेक्शन किस तरफ को है। अब जो फोर्स लगेगी, डिपेंडेंस ऑफ फोर्स, ये हम देखते हैं कि डिपेंडेंस ऑफ फोर्स है वो किस तरह से किन चीजों पे डिपेंड करती है। माइकल फैराडे डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑन वायर इज एट राइट एंगल टू द बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया, माइकल फैराडे ने हमें यह बताया कि जो
फोर्स लगनी है ऑन वायर इज एट राइट एंगल टू बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट, इन डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी। और इस फोर्स को हम इंक्रीज किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए मैं एक रिलेशन लिखता हूं, आप याद रखिएगा। F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। आप हायर क्लासेस में जाके ये पढ़ोगे, F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब ये है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड B के। तो करंट के बढ़ने से फोर्स बढ़ेगी, लगने वाली फोर्स क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। कंडक्टिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर लेंथ को बढ़ाते हैं तो भी फोर्स इंक्रीज करेगी, और अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी फॉर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो भी फोर्स बढ़ेगी। यानी फोर्स जो है वो करंट के बढ़ने से भी फोर्स बढ़ती है। और इस तरह से अगर लेंथ जो आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टिंग वायर की लेंथ की बात कर रहा हूं, अगर उसको आप इंक्रीज करते हो तो पी फोर्स इंक्रीज होगी। और इस तरह से अगर आप परमानेंट मैग्नेट जो है उनका मैग्नेटिक फील्ड यानी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करते हो तो भी फोर्स क्या होगी, बढ़ेगी, तो भी फोर्स जो है वो इंक्रीज होगी। तो इसको आप इस रिलेशन से याद रख सकते हैं, F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा। इस फॉर्मूले से फोर्स इंक्रीज करती है, करंट इन वायर इंक्रीज, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, लेंथ ऑफ वायर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज। तो इन तमाम के इंक्रीज होने से क्या होगा, फोर्स जो है वो इंक्रीज करेगी। और याद रखिएगा कि अगर हमारे पास एंगल बिटवीन L एंड B इज 90 डिग्री, अगर एंगल जो है वो L और B के दरमियान 90 डिग्री होगा तो साइन थीटा की जगह पे, यहां पे थीटा की जगह पे 90 डिग्री लगाएंगे और फोर्स विल बी मैक्सिमम होगी। यानी अगर आपने कंडक्टर को राइट एंगल यानी आपने परपेंडिकुलर रखा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो लगने वाली फोर्स क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और अगर आपने इसको पैरेलल रखा है तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा, तो जिस वजह से लगने वाली फोर्स क्या हो जाएगी, सिफर हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब यहां पे देखिएगा जरा, एक हमारे पास नॉर्थ पोल है और दूसरा हमारे पास क्या है, साउथ पोल है, और इसके अंदर हमने एक कंडक्टर को रखा हुआ है। आप इसको जरा देखिएगा कि ये हम इसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं, यानी हमारे पास ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और ये हम यहां पे इस कंडक्टर, इसके अंदर हमने एक कंडक्टर रखा हुआ है और उसका हम क्या कर रहे हैं, टॉप व्यू दिखा रहे हैं। यानी आपको इस तरह से ऊपर से देखना पड़ेगा, ये टॉप व्यू होता है। तो जब इसका टॉप व्यू हम देखते हैं तो क्या हमें देखने को यहां पर मिल रहा है, हमने पढ़ा था बाय रैटन रूल, अगर आप किसी कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ते हो तो देन थंब जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होगा, तो कर्लिंग फिंगर हमें उसका मैग्नेटिक फील्ड बताएंगी कि मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज है या उसका मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है। जब इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, आप देखिएगा ध्यान से, फिर से समझिएगा, ये नॉर्थ पोल है और इस साइड पे साउथ पोल है। तो जब आपने इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा और हमने इसका टॉप व्यू देखा, इस कंडक्टर का टॉप व्यू देखा, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कुछ यूं था, जैसे यहां पे आपको दिख रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, ये कंडक्टर है जो कि यहां पे इसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं। तो आप देखिएगा जरा, जस्ट लाइक जैसे आपको पॉइंटर का यहां पे टॉप व्यू नजर आए तो आपको जस्ट इसकी ये चीज नजर आएगी। इस तरह से हम यहां पे नॉर्थ पोल है और इसके दूसरे एंड पे साउथ पोल है, और हर नॉर्थ के साथ साउथ पोल होता है, याद रखिएगा। इस तरह से हर साउथ के साथ नॉर्थ पोल होता है। तो जब इसको हमने परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो क्या हुआ, इससे कंडक्टर का टॉप व्यू देखा तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं था,
इसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं था। अब देखिएगा ये इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है और इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कुछ यूं है, और जो परमानेंट मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इसका मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है। तो अब क्या होगा? अब जब इस जगह पे आप देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है, लेकिन कंडक्टर के इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड था वो इसको क्या कर रहा है? वो इसको कैंसिल कर रहा है। यानी इसका मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरह से है तो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे के अफेक्ट को जायल कर रहे हैं। और यही चीज अगर आप ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आप देखो, मैं बना देता हूं इसको मजीद आगे तक, और ये देखेगा यहां पे दोनों ने एक दूसरे को खत्म किया, लेकिन जब ये मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर का इस जगह से आप देखते हो, यहां पे देखते हो, तो यहां पे वो क्या कर रहा है? यहां पे वो मैग्नेटिक फील्ड परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर रहा है, यानी उसका मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ा रहा है, उसको रीइंफोर्स कर रहा है, उसको इनहेंस कर रहा है। और ये देखें कि जब ये इसको इनहेंस करेगा तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, इस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और इस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, क्योंकि यहां पे जो कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है और परमानेंट मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे के असर को जायल कर रहे हैं। बट इस जगह पे देखें तो यहां पे कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड और परमानेंट मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और यहां पे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसलिए लगने वाली फोर्स जो होगी वो कुछ यूं लगेगी, या आप टॉप से अगर कहें तो वो फोर्स इस तरह से लगेगी, और यही हमने उसकी डायरेक्शन बना दी है कि लगने वाली फोर्स ज्यादा से कम की जानब होगी, यानी इस कंडक्टर पे फोर्स इस तरह से लगेगी। और इसको हम बता रहे हैं कि जस्ट लाइक जैसे एक कैटापुलट होती है, एक गुलेल का फील्ड, जैसे एक गुलेल होता है ऐसे करके आप खींचते हो, तो उस तरह का फील्ड आपको नजर आ रहा है, यहां पे देखिएगा जरा। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक फील्ड है, और फोर्स जो लगेगी वो स्ट्रॉन्ग फील्ड से वीक फील्ड की जानब लगेगी। इसी तरह से आप अगर इस कंडक्टर को देखो, ये भी हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है इसको, तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है, और इस कंडक्टर को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस तरह से रखा, यानी अगर आप देखो ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है? साउथ पोल है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की जानब जा रही है और इस कंडक्टर को हमने इस तरह से रखा, तो इस पे जो फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी? तो इस पे अगर आप देखो फोर्स लगने वाली जो फोर्स होगी वो करंट हमारा जो है वो इस जानब को जा रहा है, यानी कंडक्टर के अंदर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है, तो बाय राइट हैंड रूल लगने वाली फोर्स ऊपर की जानब होगी, इन द अपवर्ड डायरेक्शन होगी। उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग वायर इन अ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, क्योंकि माइकल फ्राइडे का जो रूल था मैग्नेटिक फील्ड में जो लगने वाली फोर्स थी वो कुछ इतनी ज्यादा हमें एक्सप्लेन नहीं कर रही थी, आप ये कह सकते हो। यानी वो लगने वाली फोर्स जो थी वो हमने बताया था कि वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करती है, करंट की डायरेक्शन किस तरफ से किस तरफ को है, और उस पे जो फोर्स लगती थी वो इनवर्ड थी या आउटवर्ड थी, या लेफ्ट की ओर या राइट की ओर थी। फ्लेमिंग ने हमें बताया कि आप फोर्स को एक और तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं, और यह तरीका आपको समझना पड़ेगा। आप देखिएगा जरा मेरे हैंड को, तो इसको आपने क्या करना है? स्ट्रेच करके रखना है। आपने अपनी मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को इस तरह से स्ट्रेच करना है
और थंब को कि ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। आप देखिएगा जरा, इसका इसके साथ 90 डिग्री का एंगल है और इस तरह से थंब इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और इसके साथ भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखिएगा जरा, मैं इसको दिखाता हूं। ये मैंने स्ट्रेच किया हुआ अपने हाथ को, लेफ्ट हैंड को मैंने स्ट्रेच किया, जब खींच के रखा तो अब तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी राइट एंगल बन रहा है इनके दरमियान। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल हमें स्टेट क्या करता है, अब जरा देखिएगा, मैंने थंब के ऊपर F लिखा हुआ है, F मीन फोर्स, और फोर फिंगर के ऊपर B लिखा हुआ है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और मैंने अपनी मिडिल फिंगर के ऊपर I लिखा हुआ है, I मीन करंट। तो अब जब ये थंब मेरा फोर्स या मोशन को शो करेगा तो मेरी फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी और मेरी मिडिल फिंगर जो है ये करंट की डायरेक्शन को शो करेगी कि करंट किस जानब को फ्लो करता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमें क्या स्टेट कर रहा है, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड द मिडिल फिंगर ऑफ लेफ्ट हैंड, जैसे मैंने की हुई है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये देखिएगा तीनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। आप भी इस तरह से करिएगा, तीनों फिंगर्स को, यानी कि टू आपकी फिंगर, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर, और उसके बाद थंब, इनको तीनों को आपने इस तरह से स्ट्रेच करके रखना है। इफ फोर फिंगर पॉइंट इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये मेरी है फोर फिंगर, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है, मिडिल फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में होगी, और देन थंब वुड इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर। तो थंब जो होगा, अंगूठा जो होगा, ये बताएगा कि फोर्स किस तरफ को लगनी है, फोर्स अपवर्ड लगनी है या डाउनवर्ड लगनी है, फोर्स लेफ्ट की ओर लगनी है या राइट की ओर लगनी है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, तो ये अब हमें पता चल जाएगा। अब देखिएगा जरा, यहां पे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इसके अंदर हमने एक कंडक्टर को रख दिया है और कंडक्टर में करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में है, तो कंडक्टर के अंदर करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की जानब है, तो इस पे लगने वाली फोर्स को देखिएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, इन द अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। और अगर आप इसको देखो, इस फिगर को देखो, तो इस पे भी हम लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप अगर इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है और इसके अंदर आपने कंडक्टर रखा हुआ है और इसमें करंट इस जानब को फ्लो कर रहा है, तो अब देखें कि ये फोर्स इस तरह से लग रही है, करंट इस तरह से जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड जो फोर फिंगर शो कर रही है और लगने वाली फोर्स इस तरह से है। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गई होगी। तो बाय लेफ्ट हैंड रूल आप पम रूल लगा लें या राइट हैंड रूल लगा लें, तो इस तीनों से आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। जैसा कि मैं यहां पे आपको बता रहा था, इससे भी लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट हो सकती है, और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। यानी अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने रखा तो उस पे फोर्स किस तरफ को लगेगी, ये बहुत ही आसानी के साथ आप पता लगा सकते हो। आपको काम क्या करना है, आपको जस्ट अपने लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करना होगा और इस पे इस तरह से आप लिख लें, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड B और करंट I लिख लें, तो आपको मिनटों में पता चल जाएगा, बल्कि सेकंड्स में पता चल जाएगा कि लगने वाली फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन किस तरफ को है, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है, जिस भी जानब होगी वो आपको पता चल जाएगी। और यहां पे मैं दिखा भी रहा हूं कि थंब मोशन और फोर्स को शो करेगा और फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर आप इसको बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, और जो सेकंड फिंगर होगी यानी मिडिल फिंगर जो होगी ये डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रही है। अब यहां पे याद रखने वाली बात क्या है, याद रखने वाली बात यह है, फोर्स एक्टिंग ऑन कंडक्टर इज एट राइट एंगल टू बोथ डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक कि लगने वाली फोर्स जो होगी
वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और उसके बाद करंट जो होगा, सॉरी डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके कैसे होगी, इसके ऊपर राइट एंगल होगी, यानी इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। जैसे मैं यहां पे बता भी रहा हूं आपको कि तीनों ने एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाया, यानी कैमा ज़ाविया बनाया, 90 डिग्री राइट एंगल बनाया। तो ये है फ्लीमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लीमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक हमने देख लिया कि लगने वाली फोर्स जो है वो अपवर्ड होती है, डाउनवर्ड होती है, या किस तरह से होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी कंडक्टिंग वायर को रखते हो तो उस पे लगने वाली फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ को होती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।